रामविलास शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतृत्व बड़े मात्रा में आया यह उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, मैं बैठ के कुछ सोच रहा था। पिछले इलेक्शन में 2019 में हम मंदिरगढ़ नहीं जीते। कौन था? पिछले बार कौन था मैंने जीता हुआ एमएलए? इस बार भी वही है। उनका कमाई क्या है? क्या महेंद्रगढ़ के लोग ऐसा दागी आसामी को साथ देने वाला है? देखो, नहीं बोलने से नहीं होगा, नहीं नीचे साबित करना पड़ता है, बूथ में साबित करना पड़ता है। मैं जानता हूं यह सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि भारत माता का जय बोलने वाला है, भारत के लिए मरने वाला लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं करेगा तब भी आप भारत माता का जय बोलोगे, आदत हो गया। मैं देखता हूं या कोई भी नेता भारत माता का जय बोलते हो तो आपके मुंह से जिस तरीके से एक उच्छ्वास के साथ जयगान आता है, ये दूसरे पार्टी में भारत में नहीं है। आप ही लोगों के कारण से अभी भी समाजवादी पार्टी बचा हुआ है, राहुल गांधी बचा हुआ है, हमारे लोगों के कारण से बचा हुआ है। हम भारत माता का जय बोलते हैं, उसी कारण से आज भी उनका भी अस्तित्व टिके हुए है। और वो प्रमाणित हुआ जब कोरोना हुआ था, जिस कोरोना के वैक्सीन का विरोध ये कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, बाकी सब पार्टी कर रहे थे, तो मोदी का आविष्कार वही कोरोना का टीका, इनका भी जीवन दान दिया था। इनके बस की बात कुछ नहीं है। मैं आपको दायित्व के साथ कह सकता हूं, मैं तब मुख्यमंत्री था, दूसरा कोई प्रधानमंत्री भारत में होता और वो कांग्रेस व दूसरी किसी पार्टी का होता तो मेरे सामने ये कार्यकर्ता हो सकता है बहुत सारे लोग जिंदा ही न रहते। मोदी कोई साधारण चीज नहीं है, मोदी कोई खानदानी किसी का पुत्र पुत्री नहीं है। मोदी भारत माता स्लोगन देने वाला कार्यकर्ता का आविष्कार है। ये हमारा आविष्कार है मोदी। और उसको लोकसभा में मोदी को हराने की कोशिश किया गया था। उसके बाद मोदी 240 पे आ गया, रोकने की कोशिश किया झूठ बोल के। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बाबा साहब का और गौतम बुद्ध का मूर्ति सामने में, पंचनिष्ठा के साथ पंचधाम बाबा साहब का बनाने वाला और कोई नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी है। और उसी मोदी के ऊपर आरोप लगा दिया मोदी आएगा तो 80 का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। सच्चाई का देर होता है, अंधेर नहीं होता। अमेरिका में जाके राहुल बाबा ने बोल दिया कांग्रेस सत्ता में आएगा तो हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मेरे मित्रों, मैं हाथ ताली देने के लिए बा आप लोग हाथ ताली दे रहा हूं, इसलिए मैं खुश होता हूं, बा नाराज होता हूं, इसमें कुछ भी नहीं है। इलेक्शन जीताने हराने का दायित्व आपके पास है। अब कांग्रेस का चेहरा देखो, पहला जो लिस्ट 31 आदमी का लिस्ट निकाला, इसमें तीन दागी आसामी का निकाल दिया। इतना मजबूर है कांग्रेस। मोहम्मद सुरेंद्र पवार को टिकट दिया। हरियाणा के लोग उसको जानता है, तो सुरेंद्र पवार है। सुरेंद्र पवार है, मोहम्मद सुरेंद्र पवार है, वो शरीफ से जो एमएलए है कांग्रेस का।
उनको ही टिकट देना पड़ा। क्या ऐसा मजबूरी है हुड्डा को, जो राव धन सिंह को ईडी की इतना बड़ा छापा पड़ने के बाद M3 और DLF के पूरा घोटाले का प्रमाणित तथ्यों के साथ मिलने के बाद भी उनको ही टिकट देना पड़ा? क्या ऐसा हुड्डा का मजबूरी है धर्म सिंह चोकर को ही टिकट देना पड़ा? क्योंकि ये सभी लोगों के साथ हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहे हुए 10 साल जो जमीन घोटाला किया था वड्रा के साथ मिलके, प्रियंका वड्रा के साथ मिलके 3 मेन करी है। और मैं अपने कार्यकर्ता को दायित्व देना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्टाचारी को उखाड़ के फेंको। कैसे महेंद्रगढ़ से जीत सकता है जहां रामविलास जी का जन्म हुआ है? आप रामविलास जी को मानते हो? मानते हैं। मानते हो कि राव धन सिंह को हमारे महेंद्रगढ़ के जनता कैसे जिता सकता है? क्या हमारे पीछे बैकबोन नहीं है, मेरुदंड नहीं है? उसको जेल जाना है, ये कोई नहीं रोक सकता। हजारों करोड़ों घोटाले का फाइल ईडी के पास जमा हो चुका है, कोर्ट में जा चुका है। ऐसा कौन सा 5 साल में काम कर दिया इनके पास इतना हजारों करोड़ रुपए आ गए? मेरे मित्रों, इलेक्शन जीतने के लिए बहुत बड़ा फोर्स का जरूरत नहीं पड़ता है। इलेक्शन जीतने के लिए विश्वास का जरूरत पड़ता है। महाभारत के पंच पांडव के सामने कौरवों का फौज खड़ा हुआ था, किंतु भगवान श्री कृष्ण साथ थे। बार बार जब भी युद्ध में और जब विचलित होता था, सामने भीष्म पितामह को देखता था, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जब देखता था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और श्री कृष्ण ने उनको वही किया जो उनको करना चाहिए था। क्या भगवान श्री कृष्ण उनके रथ में नहीं होता? क्या अर्जुन जीत सकता था? जीत सकता था? आप सभी को मालूम है, यह बहुत पंडित लोग बैठे हुए हैं। जब युद्ध चल रहा था महाभारत की, और कर्ण जब बाण चलाता था तो अर्जुन के रथ 2-3 फीट पीछे हिलता था। अर्जुन जब बाण चलाता था तो कर्ण का जो रथ है वो 5-5, 10-10 फीट पीछे चला जाता था। किंतु श्री कृष्ण एक बार भी अर्जुन के बाण चल रहा था, इतना दूर जा रहा था, रथ हिल जाता था कर्ण का, एक बार भी हाथ ताली नहीं दे रहा। और जब 2 फीट हिलता है तो भगवान श्री कृष्ण हाथ ताली देता है और बोलता है, वाह वाह, युद्ध खत्म हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अर्जुन तुम रथ से उतरो। बोला, गुरुदेव पहले तो आप उतरो। बोले, नहीं, आप मुझे प्रश्न कर रहे थे ना, मैं क्यों कर्ण के बाण के वाहवा कर रहा था, आप मुझे आपको दिखाना है। और जब कर्ण वहां से उतर गए अर्जुन, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब रथ से उतरा वो रथ भस्मीभूत हो गया था। इसलिए मेरे मित्रों, जो होना है जनता तय करके बैठा है। भगवान श्री कृष्ण रूपी जनता है,
जनता से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। हम लोग को लगता है हम बड़े बड़े नेता हैं, जनता के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता के पास एक दायित्व देना चाहता हूं। भेद विभेद, मान सम्मान, ये युद्ध में कुछ स्थायी नहीं होता। होता तो अर्जुन भीष्म पितामह के ऊपर अर्जुन बाण नहीं चलाता। हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस और बाकी सब पार्टी अपना परिवार और धन बचाने के लिए लगे हुए हैं। और नरेंद्र भाई मोदी आपके बेटा बेटी परिवार की भविष्य बनाने के लिए कैबिनेट में 1 नेशन 1 इलेक्शन कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, गारंटी के गारंटी क्या है? गारंटी, इस गारंटी को कौन देगा? इसमें सबसे बड़ा गारंटी है जो सरकारी एम्प्लॉय को पुराना पेंशन लागू कर देगा, ओल्ड पेंशन। क्या भारत के लोग, हरियाणा के लोग, महेंद्रगढ़ के लोग इतना बेवकूफ है? सालों साल सरकार हो गए, हिमाचल में हरियाणा के साथ लगा हुआ है। ओल्ड पेंशन की बात किया, क्योंकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की एम्प्लॉय पूरे भारत में हिमाचल में है, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम खिला। बाद में औकात नहीं है देने का। अब तो ओल्ड पेंशन छोड़ दो, 3 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है कांग्रेस। बेवकूफ तो है पप्पू की, तो इतना बेवकूफ है मुझे मालूम नहीं है। वही ओपीएस को उन्होंने अपने एजेंडे में डाल दिया गारंटी में, जब हरियाणा में लागू करेंगे, जो कर्नाटक में लागू नहीं कर पाया, जो हिमाचल में लागू नहीं कर पाया, तेलंगाना में लागू नहीं कर पाया, हरियाणा में लागू कर देगा। क्या बात बोलते हैं? सोचा झूठ के राजनीति करके लोकसभा में 99 सीट मिल गया, 100 हुआ नहीं। इस बार झूठ बोल के हरियाणा भी पार कर लूंगा। मैं हरियाणा के पूरे प्रांत में घूमता हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ हरियाणा में एकक संख्यागरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी मेरे मित्रों, हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं। आप याद करो 2014 के पहले 5 साल हुड्डा का, कितना सारी पेंशन स्कीम, रोड बनाना, फलना ढीला, हमने इलेक्शन पहले रेगरी बांट दिया था। तब भी 2014 में बुरी तरह कांग्रेस बीजेपी के सामने हारे हुए थे। बीजेपी सीधा सत्ता में आ गया। इसलिए मेरे एक एक कार्यकर्ता को मैं कहना चाहता हूं, पर्सनल सेंटिमेंट छोड़ दो यार, व्यक्तिगत में कुछ नहीं रखना। व्यक्तिगत चिंता करते हो राजनीति में क्यों आए हो? तब तो दुकान लगा के बैठ जाती है। व्यक्तिगत चिंता करते हो तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्थान नहीं है मेरे मित्रों। व्यक्तिगत चिंता करना है तो कांग्रेस में जाना चाहिए। वही राहुल गांधी, वही गांधी परिवार का पदरोहण करते रहेंगे। हर प्रदेश में एक बाप बेटा तैयार करेंगे। हिम्मत है तो राहुल गांधी हरियाणा में हुड्डा को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करके दिखा, नहीं कर सकता है। क्योंकि हुड्डा को डिक्लेयर करेगा तो कांग्रेस पूरी तरह हारेगा, ये कांग्रेस को मालूम है। याद रखना, दौड़ने हरियाणा में, तो हरियाणा तो स्पोर्ट्स का प्रदेश है ना, खेलकूद का प्रदेश है ना। दौड़ में जो पहला बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ता है वो उसको हारना तय होता है। ये कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूं, सब लोग जानता है। जो दौड़ता है बच्चा भी जानता है। इसीलिए बच्चे को मालूम नहीं है, कोई 10 साल 15 साल 16 साल का बच्चा मेरे साथ दौड़ेगा तो सोचेगा पापा के पहले दौड़ लूं,
तो बहुत जोर से दौड़ेगा, किंतु बाप नहीं दौड़ता है, उसको मालूम है, तजुर्बा है, इसीलिए वो धीरे धीरे दौड़ेगा। अब जब समय आएगा अपना स्पीड बढ़ाते, जब तक वो थक जाता है, ये बाप बेटा थक चुके हैं बीजेपी में। उसको पिछले 2 साल से सीएम बन रहा है, पिछले 2 साल से हरियाणा में घूमता हूं, 2 साल से सीएम बन रहा है। 2 साल से वो सीएम नहीं बना, हमारा नायब सिंह सैनी सीएम बन गया। और मुझे अच्छा लगता है, कहीं भी जाता हूं, हमारा रामविलास जी जैसा इतना लंबा नहीं है हमारे सीएम, थोड़ा सा कम है, किंतु रामविलास जी के बाद उनका नंबर आता है। लंबाई तो हमारे गुरु जी के आसपास है, उसका इतना लंबाई नहीं है, क्योंकि अभी काम करते करते उनका लंबाई होगा। पूरे हरियाणा में एक बात लोग कहता है, मैं घूमता हूं, बोले भाई साहब जो भी हो, नायब सिंह सैनी को तो हाथ तो लगा सकते, गाड़ी से उतारते तो हाथ तो लगा देते, कांग्रेसी सीएम को तो दूर से देख लेते का, दूर तो हाथ लगाने के बाद तो दूर रह जाता है। मेरे मित्रों, एक साधारण सरल स्वभाव के चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, इतने कम समय में जो करने की कोशिश किया उसने। और मेरे मित्रों, मैं कुछ आपको संगठन की दायित्व देना चाहता हूं। ये काम करोगे आप लोग? कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठाओ। सभी करेगा। पिछले बार महेंद्रगढ़ में वोट परसेंटेज कितना था, पोल कितना हुआ था, याद है? 68% वोट हुआ। अभी इलेक्शन का 14 दिन बाकी है। कठिन काम हाथ में मत लेना, समय बर्बाद नहीं करना। जो बेवकूफ है अभी जाके पत्थर उठा के बैठ जाएगा, अभी पत्थर उठाओगे तो दब जाओगे। इलेक्शन नजदीक है, इसलिए मेरे सभी कार्यकर्ता को बोलता हूं, महेंद्रगढ़ में एक कैटेगरी के जो बूथ है, यहाँ मेरे मित्र कैलाश चंद्री बैठे हुए हैं, आपका प्रभारी, जो एक कैटेगरी के बूथ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट ज्यादा है, हम जीतते हैं 100% पिछले 3 चुनावों से। ऐसे हर विधानसभा में 100-120 बूथ है ना? ऐसी बूथ है 220 टोटल बूथ है। इनमें से कम 100 बूथ तो ऐसा होगा जो बीजेपी के लिए कैटेगरी है, इतना तो होगा। मेरा आप सब लोगों से विनती है, रामविलास जी ने बोला पिछले बार 68% वोट पड़ा, इस बार आप इसको क्या 80% के आसपास लेके जा सकते हो? कर सकते? आपको देखो 68 से 80 मतलब 12% वोट बढ़ाना है, सीधा काम नहीं है, काम सीधा नहीं है। सोच के बोलो, जो हर चीज में हाँ करता है वो लोग कुछ नहीं कर पाता। सोच के बोलो, मुझे दिखाने के लिए भाई साहब कर सकता हूं, प्रयास करेंगे जी, पूरा प्रयास करेंगे। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। सर जी, मोदी है तो मुमकिन है। ये तो नारा है, नारा ही हमारा। देखो, मैं आप ही सभी लोगों को इस सभागार में जितने भी हैं, इस हॉलघर में, ये लोग मन से विश्वास के साथ तय कर ले आज, जो हम 80% वोट कराएंगे, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे तो लड़ाई करना पड़े, हम 80% वोट करेंगे, वोट कराएंगे तो हो सकता है। देखो, विश्वास से ही कृष्ण मिलता है। जिसके पास विश्वास है
वो सब कुछ कर सकता है। आदमी जब तय करता है जो मैं ये काम कर सकता हूं, वो कर पाता है। जो आदमी डगमगाता है वो गिरता है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जो आप लोग हर बूथ में कम से कम 5 बैठक करना, बूथ में रात को, दिन में काम करिए, जनसभा करिए, रात को इलेक्शन तक 5 बैठक करना है। और इलेक्शन के दिन अपने परिवार के साथ और 3 परिवार लेके जाके वोट करना है। बार बार हाथ ताली क्यों देते हो यार? हाथ ताली रामविलास जी भाषण देगा, हमारा कैंडिडेट जो भाषण देगा तब देना। अभी मेरे बात पूरा हो जाए तो आपका हाथ ताली हम निकालेंगे। तो मेरा जो कहना है, ये ऐसा मत करना जो इलेक्शन के दिन ही आप 3 परिवार को पकड़ेंगे, भाई साहब हमारे साथ चलिए, ऐसा नहीं है। अभी से 3 परिवार के साथ अच्छा रिश्ता तैयार करिए। काल से ही टारगेट करिए 3 परिवार के साथ आपका रोज वार्तालाप हो, आपके नजदीक आसपास रहने वाले। और इलेक्शन के दिन सुबह इन तीनों परिवार को अपने घर में सुबह का नाश्ता कराइए। जो भी आप नाश्ता करते हो वही कराओ, और साथ नाश्ता करा के लेके जाके 12 बजे के पहले वोट कराना है। और कमल में वोट कराना है, कांग्रेस में नहीं कराना है। करा पाओगे? कर सकते हैं? देखिए, यहां से निकल के अगले 14 दिन तक भारतीय जनता पार्टी का वोट को बढ़ाने के लिए हर समाज में, हर वर्ग में कौन कौन काम करेगा, कौन कौन करेगा? करेंगे सभी लोग? करेंगे? मैं आपको बोलता हूं, आपको हाथ नीचे करो, करना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने बेटा बेटी का भविष्य चाहते हो, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के एमएलए इसलिए बनाना है क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद इस हरियाणा में भी बोलना शुरू किया है। मालूम है ना? मालूम है ना? हातिम में बोला है ना, एक कांग्रेस के रैली से पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, उसका प्रतिवाद भी कांग्रेस का कोई नेता नहीं करता। जम्मू कश्मीर में 370 हमने न हटाया। ये रामविलास जी जैसा मेरे पिताजी का सपना था, जो भारतीय जनता पार्टी एक दिन सत्ता में आएंगे और आर्टिकल 370 को हटा के एक विधान, एक निशान प्रधान तैयार करेंगे। और वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, वो लोग सत्ता में आएंगे तो 370 धारा लागू करेंगे। 370 धारा लागू करने वाला हुड्डा का पार्टी है। वो पार्टी मेरे बहन सनेजा का भी नहीं है। उसको भी चामार बोल के गाली देने वाले ये हुड्डा के लोग हैं।